आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। प्रभु का वचन जो पराए औरत के साथ, पराए महिला के साथ अपनी पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं तो परमेश्वर उनको क्या दंड देते हैं। परमेश्वर के बारे में जब आप इस वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर उन्हें क्या कहते हैं कि पत्नी रहती है, बाल बच्चा रहते हुए दूसरे महिला के साथ उनका गलत संबंध रहता है, यानी बातचीत रहती है और वो अपनी पत्नी से छुपाती है और अपने पत्नी से ना खुश होकर दूसरे की पराई स्त्री के साथ वो खुश रहते हैं। ऐसे ऐसे आदमी के लोग, ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति के परमेश्वर ने क्या उनको बारे में क्या दंड परमेश्वर ने दिए हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं। तो हम लोग के परमेश्वर के डर भय में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु है जो बहुत ही महान है। जब हम लोग जब बाइबल जब खोलते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर सिर्फ एक बुक नहीं, परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का वचन है। जब इस वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम लोग को बहुत आय से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। तो हम लोग को हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहना है, वचन से प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर ने क्या दंड दिए जब हम नीति वचन निकाल के पढ़ते हैं। नीति वचन 6 अध्याय में उसमें परमेश्वर ने कि एक पुरुष के बारे में क्या कहा जो पराई स्त्री के पास जाती है और उसे गलत संबंध बनाते हैं, उनके साथ रिलेशन, उनके साथ रिश्ता जोड़ते हैं अपनी पत्नी रहते हुए भी। तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या दंड दिए है। चलिए हम वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन सुसमाचार। हम सुबह सुबह का वक्त है और आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और परमेश्वर अच्छे से आप लोगों को संभाल के रखे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में है, पढ़ते हैं हम नीति वचन 6 अध्याय के पढ़ेंगे। उस स्त्री के साथ ही रिश्ता में और कहते हैं कि हम बहुत ही परमेश्वर के वचन में है कि जब हम नीति वचन 6 अध्याय के 28 आयत में हम पढ़ते हैं, 28 से लेकर के हम पढ़ेंगे आयत में। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न जले। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई अंगारे पर चलेगा और उसके पाँव, कहते हैं कि मैं उसके साथ रहती हूँ पर उसके साथ कोई गलत करता, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हालेलुया। दंड से ना बचेगा। सच में जो कहते ना है कि अपनी पत्नी अच्छी नहीं है तो दूसरे पराई लेडीज़ के प्यार में दीवाने हो जाते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आपकी पत्नी है उसे आपके, जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि आपकी हड्डी से परमेश्वर ने आपकी वाइफ को बनाया है, आपकी पत्नी को बनाया है। तो फिर क्यों वो पराई लेडीज से क्यों प्यार। परमेश्वर के वचन में जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा एक ऐसी, वरन जो कोई उसको छुएगा, परमेश्वर हम साफ करे, जो कोई उसको छुएगा वो दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करेगा उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। हालेलुया। वह अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो त्रिगमन करता है वह निर्बुद्ध है, वो निर्बुद्धि है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई लेडीज से पास जाता है। परमेश्वर के वचन में है निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वो ऐसा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे क्या दंड दिए, पढ़े आप, सुने आप। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो अपने प्राणों को नष्ट, यानी अपनी जान को ख़त्म करना चाहता है, वो नष्ट करना चाहता है, वो ऐसा करता है, वो अपनी जीवन से, अपनी प्राण से उसको कोई प्यार नहीं है। जो पराई स्त्री से प्यार करता है उससे परमेश्वर कर है, जो अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है वो ऐसा करता है, वो अपने प्राण ख़त्म करना चाहता है वही ऐसा कर सकता है। कोई एक
कोई ऐसे व्यक्ति नहीं। और हम आगे इस वचन में पढ़ेंगे, उसको घात को अपमानित होता है और उसकी नामधराई कभी न मिटती, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित होता है और पलटा लेने के लिए कुछ कोमल देख सकता है। परमेश्वर का इसमें परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं कि जब आप परमेश्वर के वचन के विरोध चलते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि जब आपकी पत्नी, जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं तो जानते हैं जब आप सबसे पहले परमेश्वर ने एक पुरुष को बनाए थे, उसके बाद लेडीज़ को, तो उसकी प्रसली से, उसकी हड्डी से परमेश्वर ने उसकी वाइफ को बनाए। तो आप क्यों नहीं समझते, आपकी पत्नी है, आपकी जो हड्डी से वो बनी है, तो उनसे, अपनी पत्नी से ही प्रेम करें, अपने पत्नी में ही, अपने बाल बच्चे में ही खुश रहे। परमेश्वर का साफ वचन कर रहा है कि प्राणों से जो नष्ट, जिनका प्राण नष्ट वैसा ही करते हैं। तो परमेश्वर आपको यही दंड देते हैं, आपका प्राण नष्ट। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्राण नष्ट हो जाए तो आप गलत काम करिए। परमेश्वर साफ साफ आपको चेता रहे, साफ साफ कह रहे हैं कि गलत काम नहीं करना है। तो हम लोग के प्रभु के वचन से, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों की कितनी बड़े वचन दिए हैं, कितनी बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन है। जब आप पढ़ते हैं तो जानते हैं, तो कितने ही भाई हैं जो अपनी पत्नी वाइफ को छोड़कर पराई लेडीज से प्रेम रखती है। और ऐसा नहीं, बाइबल के बहुत ही खिलाफ है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर उसे दंड देंगे। तो हम लोग अब चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न किए हो, मेरे प्रिय भाई, आप लोग सही रास्ते पे चलें, परमेश्वर के वचन पर चलें। परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे, परमेश्वर आपको सही मार्ग बताएंगे। परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि हमसे गलती हुई है, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देते। ये सब क्या है, सब शैतान का काम है कि आपको गिराना, आपको पाप में गिराता है। शैतान नहीं चाहता कि आप सही रास्ते पे चलें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप तुम सही मार्ग पे चलो, सही रास्ते पे चलो। पर शैतान है जो नहीं चाहता है कि ये सही मार्ग पे चलिए, हमेशा पाप में गिरे। इसको क्योंकि वो आपका प्राण लेना चाहता है, वो नरक की दुनिया में आपको ले जाना चाहता है। पर परमेश्वर आपको एक अच्छी फ्यूचर आपको देना चाहते हैं। तो परमेश्वर के वचन से आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु के वचन में बने रहे, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि तुम राय के दाने के समान विश्वास करोगे, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो हम लोग को विश्वास करना है। जब परमेश्वर कह रहे हैं, चाहे आपकी वाइफ कैसी भी क्यों ना हो, आप उनसे प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, उनको परमेश्वर का निर्बुद्धि है जो ही ऐसा गलत काम करेगा, जिसके पास कोई ज्ञान, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है, जो गलत काम कर सकता है ऐसा। पर हम लोग हमेशा प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहें, हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करें। तो हम लोग के सही मार्ग पे चलना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। और हम लोग का सही मार्ग क्या है, प्रभु के वचन में। जब तक परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहेंगे, वचन के अनुसार नहीं करेंगे, तो आपके घर में जो शैतान है, जो घर में बीमारी, गरीबी आपके घर में लाते रहेगा। तो हम लोग के प्रभु के वचन में बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। तो हम लोग के परमेश्वर से मांगना है, प्रभु हम लोगों को देंगे। एक विश्वास के साथ मांगना है, मन में थोड़ी सी भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर देंगे कि नहीं, बल्कि हम लोग को ऐसा कहना कि परमेश्वर हमको दे दिए हैं, और सच में जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। चलिए मैं आप सब लोग प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जितने ही भाई बहन जो भटके हुए हैं, प्रभु ने सीधा मार्ग दिखाए प्रभु, और प्रभु उनकी ज़िंदगी में बहुतायत से ब्लेसिंग, बहुतायत से आशीष आए। हालेलुया। चलिए मैं आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। प्रभु धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हे यीशु राजा हालेलुया, मेरी प्रार्थना को कान लगाए प्रभु यीशु राजा हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हे यीशु राजा हालेलुया, मेरी प्रार्थनाओं को सुने पिता पुत्र
पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा परमेश्वर है प्रभु। जितने भाई बहन है प्रभु जो गलत रास्ते पे प्रभु, उन्हें सीधा मार्ग दिखाए प्रभु। हाँ प्रभु, सीधा मार्ग दिखाए प्रभु। वो अगर पाप से अपने मुंह को मोड़ रहे प्रभु, वो आपसे क्षमा मांग रहे, तो यीशु के नाम में आप क्षमा कर दे प्रभु। हाँ प्रभु, जो शैतान है जो हमेशा पाप कराती है प्रभु, गलत काम करते हो, शैतान के यीशु के नाम में मैं उस पर आग डालती हूँ, जल के भस्म मैं उस पर आग डालती हूँ, जड़ जड़ शैतान। हाँ प्रभु, हम आपको से कि आपका है प्रभु यीशु राजा। हाल में आपको पूरे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जो बीमारी में प्रभु जो उन्हें चंगाई दे प्रभु, हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते प्रभु। हाँ पिता पवित्र आत्मा, हाल में हर एक गलती गुनाह पाप की क्षमा माफी क्षमा करें यीशु राजा। हालेलुया। हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते, आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। हाँ प्रभु, मैंने जो मांगा परमेश्वर ने आपने दे दिया, पूरी बातों में आदर महिमा देते, आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करें, प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करें। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की। और सुबह शाम इस चैनल पर परमेश्वर का वचन का वीडियो आता है, आप लोग प्लीज़ आप लोग सुने। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। एक बात और आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी और प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।